हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू एग्जाम नोमा 360। मैं राम। जैसा कि आपको पता है, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल, क्लास 9th का, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें करी थी। दूसरे लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट समझा था और उसके थोड़े थोड़े बेसिक से क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने। कॉन्ग्रुएंस करने के 4 रूल पढ़ाए थे मैंने, अगर याद हो तो। कितने रूल होते हैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के? 4 रूल थे। कितने रूल थे? 4 रूल। और 4 रूल मैंने कौन कौन से बताए थे? ट्रिपल एस बताया था, एस एस बताया था और एस ए आर एच एस, जिसमें से हम लोग 2 तो कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 कर चुके हैं। कौन कौन से कर चुके हैं? ये दोनों कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो 2 हैं। कौन कौन से? ट्रिपल एस और आर एच एस। और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को क्या कर दें, खत्म कर दें। पहले हम 2 रूल पढ़ाएंगे, फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन करा के और 2 4 10 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा के चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे आज। तो आइए जल्दी से फटाफट से हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हमें क्या करना है, कौन सा रूल पढ़ना है आज बाबू? कौन सा रूल पढ़ना है बच्चों? बताओ, अब कौन सा रूल पढ़ना है आपको? याद करो, अगर याद हो तो कौन सा रूल है भाई? एस एस एस। हमें ट्रिपल एस रूल पढ़ना है। कौन सा रूल पढ़ना है? ट्रिपल एस पढ़ना है। ए रहा हमारा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस ये बोलता है, अगर 2 ट्रायंगल के तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। मैंने बताया था कि 2 ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। इसमें ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। अगर ये तीनों चीज हैं तो हम बोल सकते हैं तीनों साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। कौन से क्राइटेरिया से? ट्रिपल एस से। अगला क्या है क्राइटेरिया? अगला क्राइटेरिया क्या है? आर एच एस। आर एच एस तभी लगेगा जब 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। याद रखना, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज कर लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ए है। मान लो इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। पहली बात तो 90 90 होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? 90 90 होना चाहिए। क्यू किसके बराबर होना चाहिए, एंगल बी के। उसके बाद हाइपोटेनियस होना जरूरी है। हाइपोटेनियस कौन सी है इसकी? ए पी आर है। इसकी कौन सी है? ए बी। तो हम बोल सकते हैं पी आर बराबर है किसके, ए सी के, ए सी के। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी साइड हो जाए, कंपलसरी 2 चीज है, एक 90 होना चाहिए और हाइपोटेनियस होना चाहिए। अब कौन सी है, कौन सी है हमारे भाई? पी क्यू बराबर किसके हो जाएगी, ए बी के। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि जो दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं? पी क्यू आर, पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे किसके ट्रायंगल के? कौन से ट्रायंगल के? ए बी सी के। किस रूल से हो जाएंगे? किस रूल से हो जाएंगे? आर एच एस से। बच्चों किस रूल से हो जाएंगे? आर एच एस रूल से हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है? चलो, हमने 4 क्राइटेरिया पढ़ ले, अब क्वेश्चन करते हैं इनके बिहाफ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला? बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलियस। हमें ये प्रूव करना है कि वो आइसोसेलियस है। पहली बात तो ट्रायंगल बनाओ आप। क्या बनाओ? ट्रायंगल। सर ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल दिख रहा है, ए ट्रायंगल बना लिया। ध्यान से समझो, ए ट्रायंगल मैंने बना लिया। देखो ए ट्रायंगल है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। हमें बोला है कि इसमें पहले तो नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम क्या दे दो, सी। इसमें 2 एल्टीट्यूड है। कितने एल्टीट्यूड है? 2 एल्टीट्यूड है। एक तो बी, कहाँ है बी? यहां से बनाओ बी। और एक क्या है हमारा, सी, सी एफ है। ठीक है भाई, ये मान लो बी ई है और एक क्या है, सी एफ है। उसके बाद बोला है आरएचएस का रूल यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंस दिखा दो। कॉन्ग्रुएंस होने के 2 तरीके हैं भाई, आइसोसेलेस होने के 2 तरीके हैं। अगर हमें ए बी सी को आइसोसेलेस दिखाना है तो आइसोसेलेस होने के लिए या तो 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, या तो क्या होनी चाहिए, 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 साइड्स, एनी
एनी टू साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, या तो एनी टू एंगल, एनी टू एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आइसोसेलेस बनेगा। अब इसमें क्या करना है, आरएचएस रूल लगाना है हमको। कौन सा रूल लगाना है, आरएचएस। तो ध्यान से देखना, मैं जिस ट्रायंगल का नाम लिखने जा रहा हूँ, आप ट्रायंगल का नाम देख लें, बस आप ट्रायंगल का नाम देख लें। मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा है ए बी ई। कौन सा नाम लिखा है, ए बी ई, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ए सी एफ। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी ई और ए सी एफ। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी ई और ए सी एफ। ए बी ई में देखो, ए बी ई में और ए सी एफ में एक चीज कॉमन आ रही है। कौन सी कॉमन आ रही है सर, कौन सी कॉमन आ रही है, एंगल ए दोनों में आ रहा है। एंगल ए क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है। देखो हमें इन्हें ए ट्रायंगल लिया है, एक तो ए ट्रायंगल लिया है ए बी ई, और एक ए वाला लिया है। समझ में आ रही है, एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें बी, इसमें बी और इसमें सी एफ क्यों होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये बात हमें गिवन है। क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी बात ये होगी कि एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल होगा ए एफ सी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस भी दे दिया इन लोगों ने, तो हम लोग क्या कर लेंगे भाई साहब, क्या कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। बट ये कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है हमारा किस तरीके से, हमारा हो रहा है किस तरीके से भाई साहब, ध्यान से देखो, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो गया किस ट्रायंगल के, ए सी एफ के। कौन से रूल से हो गया है, कौन से रूल से हो गया है, ए एस ए के। कौन से रूल से हो गया है, एस ए एस के। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा हो गया है तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर है ए सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि सीपीसीटी है। अब सीपीसीटी से बराबर है तो हम बोल देंगे कि ए बी सी जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलियस ट्रायंगल। समझ आ रही है, तो ये हमने पहला तरीका कर लिया, ये तो नॉर्मल वे है। बट क्वेश्चन में ये बोला था कि हमें कौन सा तरीका यूज करना है, आरएचएस, आरएचएस रूल यूज करना है, तो इसमें आरएचएस नहीं हुआ है, लेकिन ये मैंने प्रूव कर दिया आरएचएस के बिना। तो सर आरएचएस लगाओ, फिर आरएचएस के बिना आरएचएस का करके दिखाओ, ये नोट करो, फिर मैं करके दिखाता हूँ आरएचएस वाला भी, जल्दी से नोट कर लो, इसको हटा दो सबको। देखो ध्यान से, अब मैं आरएचएस वाला कंसेप्ट लाया करूंगा। आरएचएस अब मैंने लगाया नहीं, मैंने बताया आपको कि आरएचएस के बिना भी किया जा सकता है। अब आरएचएस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस के लिए हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल लेने जा रहा हूं मैं बीईसी, एक ट्रायंगल लेने जा रहा हूं बीईसी, और एक ट्रायंगल लेने जा रहा हूं कौन सा, एक ट्रायंगल लेने जा रहा हूं सीएफबी। कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, सीएफबी। एक है बीईसी और एक है सीएफबी। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है सर, वो है कौन सी कॉमन चीज, बीसी। बीसी दोनों में कॉमन आ रही है, बीसी दोनों में कॉमन आ रही है, ध्यान से देखना। उसके बाद कुछ नहीं है, बी बराबर है किसके, सी एफ के, बी बराबर है सी एफ के, क्योंकि ये बात हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये बात गिवन है। उसके बाद ए 90 और ए बी क्या है 90, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं कि बीईसी एंगल बीईसी बराबर होगा सी एफ बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे ट्रायंगल बीईसी किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्रायंगल सीएफबी के हो जाएगा। कौन से रूल से हो जाएगा, सीएफबी के। अब कौन सा रूल लग गया है, आरएचएस। क्यों लगाया सर आरएचएस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री राइट एंगल है। उसके बाद ये क्या है, हाइपोटेनियस है और एक जनरल साइड है। गलत बोल रहे हैं सर, ये हाइपोटेनियस है और ये जनरल साइड है। क्या है बच्चों, ये हाइपोटेनियस है और ये जनरल साइड है, इसीलिए क्या हो गया आरएचएस के, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो हम बोलेंगे एंगल बी बराबर है एंगल सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सीपीसीटी है। अगर ऐसा है दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि एबीसी जो है वो क्या है, आइसोसेलियस ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, आइसोसेलियस ट्रायंगल है। समझ आ रही है कुछ कहानी, तो एबीसी आइसोलेशन मैं दो तरीके से करके दिखाया, एक आरएचएस लगाया और एक नॉर्मल वे में करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जल्दी से। अब मैंने क्या लिखा है टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है अब स्पेसिफिक नहीं है कि इस रूल से करना है, यही रूल लगाना है, अब चारों में से कोई भी रूल लगा लो।
अब मैंने मिक्स करके दिए क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखो आप फटाफट से। पहला क्वेश्चन ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम बाद में करेंगे उसको, पहला क्वेश्चन बाद में करेंगे। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो क्या बोला है, प्रूव दैट इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल, प्रूव दैट इक्वल्स, प्रूव दैट एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। भाई साहब ये बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया इसने। हमें बोला है, क्या बोला है, हमें क्या गिवन है, पहले गिवन क्या है वो लिखो। गिवन ये है कि ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल होंगी, इसमें ए बी बराबर दे रखा है इन लोगों ने ए सी के, सही बात है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है कि एंगल बी जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ए वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ये प्रूव कर देना है। तो प्रूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो देखो। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, एडी बीसी पर, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। भाई ये एडी है, ध्यान से देखो, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाई यहाँ पे, क्या बना लिया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या नाम दिया इसका, एडी। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दो। कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ प्रूफ, कि हम लोग करने जा रहे हैं अब करने जा रहे हैं कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, और एक ट्रायंगल ले लिया ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी में क्या दिख रहा है आपको, भाई हमको दिख रहा है कि सर ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद ए डी, ए डी, ए डी, ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन है ए डी, ए डी। जल्दी से देखो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद देखो एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल है एडीसी के, ये बात मैंने लिखी है कहीं ना कहीं। एडीबी बराबर है एडीसी के, एडीबी, एडीबी ये रहा, एडीसी ये रहा, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंस हो गया है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल एसीडी के। कौन से रूल से हुआ है सर, कौन से रूल से हुआ है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, सर ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये हाइपोटेनियस आ गया और ये साइड आ गई। इसका मतलब कौन सा रूल लगा दिया सर आपने, आरएचएस। कौन सा रूल लगा दिया, आरएचएस। आरएचएस लग गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कांग्रुएंस होंगे, कांग्रुएंस होने की वजह से बी एंगल किसके बराबर आ जाएगा, सी के। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब सीपीसीटी से जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाते हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसीलिए यहां से ये बात आ गई है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से देखो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी, एबी जो है बराबर है एसी के, भाई ए वाली साइड बराबर है इसके, ठीक है। देखो डायग्राम, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ए वाली साइड इसके बराबर है और ये दो साइड ऑलरेडी दे रखी है, ध्यान से समझना। उसके बाद बोला है कि बी डी, बी बराबर है, बी बराबर है, बी का मतलब ये पूरी चीज बराबर है किसके, सी डी के। हमें बोला है कि इन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाओ पहले, चलो आओ प्रूव करते हैं। देखो मेरे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि बी बराबर है सी डी के, बी बराबर है सी डी के डिग्री होगी। अगर मैं बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर दूं, बोथ साइड से दोनों चीज से एक चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं, डी, सी डी से क्या माइनस कर दूं, डी, बी से माइनस कर रहा हूं डी, बी से माइनस कर रहा हूं डी। देखो बी और डी से माइनस करो क्या बचेगा हमारा, बी डी, और सी डी से माइनस करो डी, क्या बचेगा, ई सी, क्या बचेगा, ई सी। तो यहाँ पे बी डी है और ये ई सी है। अब देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल का नाम लिखो, कौन कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी ई, ट्रायंगल ए बी डी और ए सी। दिख रहा है ए बी डी और ए सी। आप देखो ध्यान से, बात समझ में आ जाएगी आपको। बी डी किसके बराबर मिल जाएगा, बी डी किसके बराबर मिल जाएगा, बी डी बराबर मिल जाएगा ई सी के। अभी हम ऊपर प्रूव करके आए हैं, अभी हमने प्रूव करा है, तो हम लोग लिख देते हैं प्रूव्ड अबव। उसके बाद ए बी जो होगा बराबर होगा ए सी के, और एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब ए बी सी जो है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दो साइड जो होती हैं और दो एंगल जो इक्वल होते हैं वो इक्वल होते हैं, दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं। अगर तीन चीज आपको मिल गई हैं, अगर तीन चीज मिल गई हैं तो आप लिखेंगे सर एबीडी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया किस ट्रायंगल के, किस ट्रायंगल के, एसीई के। कौन से रूल से, साइड साइड एंगल, कौन से रूल से, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल। तो ऐसे ऐसे अब आप यहां से लिख देंगे कि सर एडी जो है देखो फर्स्ट और लास्ट बराबर हो जाएगा किसके, एई के। कहां से आ गया ये, कहां से आ गया ये, सीपी सीटी से। कहां से आई है बात, सीपी सीटी से। समझ में आ रही है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना है, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच इन विच ए बी बराबर है, देखो ये बना लो पहले, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ए वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोला है, उसके बाद ये भी बोला है इसको प्रोड्यूस करा और ये वाली इसके बराबर है। हमें ये शो करना है कि ये 90 होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हमें ये शो करना है कि एंगल जो बीसीडी होगा वो 90 डिग्री होगा। देखो इसको लिख दो 1, इसको लिख दो 2, इसको लिख दो 3, इसको लिख दो 4, आसान करने के लिए कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में बराबर है ए बी बराबर है एसी के, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। सिमिलरली इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में एडी बराबर है किसके, एसी के। एसी किसके बराबर है, एडी के, तो यहां से एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। अब मुझे बताओ, आप जानते हो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल सी प्लस डी, एंगल ए प्लस डी, एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए की बी की, एंगल बी दे रखा है, ओके सॉरी रुको एक सेकंड, इसको काट पीट कर दे दो। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पहले तो ट्रायंगल का नाम लिख लो। हम ट्रायंगल ले रहे हैं बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी ले रहे हैं बड़ा। तो इसमें कौन कौन से एंगल, एक तो बी है और एक कौन है, सी है और एक कौन है, डी है। इन तीनों का सम होगा 180। अब देखो एंगल बी की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल बी की वैल्यू है 1, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एंगल सी है 2 और 3, एंगल 4 कितना है, एंगल डी कितना है 4 है। चलो भाई हमें 2 और 3 चाहिए, 1 को रिप्लेस करो, 1 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 2 लिख दो। 3 को 3 रहने दो, 4 की जगह क्या लिख सकते हो 3, इक्वल टू कितना है 180। बताओ 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 2, 3 3 कितना आ जाएगा 2 3, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। ध्यान से देखना इनमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन दोनों की सम की कितनी आ जाएगी। अब मुझे बताओ 2 प्लस 3 क्या है, एंगल सी है, एंगल सी होने का मतलब है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री। यही तो लाना था, यही तो लाना था, आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई साहब, एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विद ए बी। हाँ बनाते हैं डायग्राम, पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो ए ट्रायंगल है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए वाली साइड इसके इक्वल है, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, बाइसेक्टर ऑफ बी ये कहां पे मिल रहे हैं, कहां पर मिल रहे हैं, ओ पे। ज्वाइन ए ओ, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर दी। उसके बाद बोल रहा है सो डेट, देखो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर होने का मतलब है डिवाइड करेगा, 1 बराबर होगा 2 के, 3 बराबर होगा 4 के। हमें प्रूव करना है ओ बी बराबर होगा ओसी, ओ बी और ओसी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, ओ बी और ओसी ये आ रहे हैं, इन दो प्रूव करना है हमको। आओ प्रूव करते हैं, इन दो ट्रायंगल को ले लो, इन दो ट्रायंगल को ले लो, फटाफट से ले लो। पहली बात तो ये समझाओ कि ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले यहाँ समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब है ए बी बराबर होगा ए सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, होगा कि नहीं होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के।
तो एंगल बी का हाफ बताओ कितना आएगा, एंगल बी का हाफ बताओ कितना आएगा, एंगल बी और सी का हाफ बताओ, दोनों से 2 से डिवाइड कर ले। एंगल बी का हाफ आ जाएगा एंगल 1, आएगा नहीं आएगा, एंगल सी का हाफ हो जाएगा एंगल 4। ये बात चाहिए मुझे, सही है। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने इसलिए लिख रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखो, अब मैं लिखने जा रहा हूँ ट्रायंगल के नाम, ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ बी और ए ओ सी में आपको देखो ध्यान से, ए ओ दोनों में ट्रायंगल में कॉमन आ रही है, देखो कॉमन आ रही है दोनों ट्रायंगल में। अगर कॉमन आ रही है, दूसरी बात क्या दिख रही है सर, कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, ये गिवन है क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद अभी हमने प्रूव करा है कि एंगल वन किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, ये हमने अभी प्रूव्ड करा है। देखो यहाँ पे ये लिखा है प्रूव्ड अबव। अगर ये 3 चीज मिल गई हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के। कौन से रूल से हो जाएगा, ऐसे ऐसे। कौन से रूल से हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे ऐसे हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी जो होगा वो बराबर होगा ओ सी के। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये होगा सीपी सीटी से। अब चलो एक बात और बताओ, अगर मैं इस एंगल का नाम लिख दूं, इस एंगल का 5 लिख दूं, इस एंगल का क्या लिख दूं 6, तो क्या ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंस दिखाए हैं, सीपीसीटी से इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है सो ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अगर 5 और 6 बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है इस वाले एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो भाई साहब ये फर्स्ट था और ये क्या था, यहाँ पे मैंने सेकंड कर दिया। दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। समझ आ रही है बच्चों, ये सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से फटाफट से। इसमें 3 पार्ट पूछे हैं मैंने, हो जाएगा अगर करने की कोशिश करोगे आप लोग। करो जल्दी से, चलो देखो फटाफट से। क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखे हैं हमको, कहाँ है, ए बी सी, वेयर इज ए बी सी, उसके बाद डी बी सी, ए वाली साइड। तो ए वाला इसके बराबर होगा, ए वाला पोर्शन जो होगा वो इसके बराबर होगा। समझ आती है, चलो ओके। हमें प्रूव करना है ए बी डी, ए बी डी ठीक है, ए बी डी। आप लिख लो सबसे पहला पार्ट, लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी, भाई ए जो नाम है ना, ए है, ये बी है, ये पी है और ये सी है और यहाँ पे ए डी है। ध्यान से देखना, ए बी डी और ए बी सी में, ए सी डी में आपको एक चीज दिख रही है दोनों में, वो है ए डी। ए डी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ए बी जो है वो बराबर होगा ए सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद बी डी जो होगा बराबर होगा सी डी के, क्योंकि डी बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया किस ट्रायंगल के, ए सी डी के। कौन से रूल से हुआ है, ट्रिपल एस से। कौन से रूल से हुआ है, ट्रिपल एस से। अगर ट्रिपल एस से हुआ है तो यहाँ पे देखो इसका नाम दो 1, इसका नाम दो 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 1 किसके बराबर आ गया है, 2 के, सीपी सीटी के। क्यों करा, क्योंकि मुझे अभी चाहिए होगा। अगला देखो ए पी वी, ए पी वी। अब देखो ए पी वी कर लेते हैं, बहुत आसान है करना तरीका। इन ट्रायंगल, सेकंड क्वेश्चन करो, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए पी वी और ए सी पी। देखो ए बी पी, ए बी पी, ए और ए सी पी, इन दोनों में एक चीज दिख रही है। क्या दिख रही है, कि ए बी और ए सी बराबर होंगे, क्योंकि क्योंकि ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज दिख रही होगी कि ए पी क्या है, कॉमन है। ए पी क्या है, कॉमन है। ए पी कॉमन है।
उसके बाद एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। ये अभी हमने प्रूव्ड करा है, ये अभी हमने प्रूव्ड करा है यहाँ पे। इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे किस ट्रायंगल के, ए सी पी के। कौन से रूल से हो जाएंगे बच्चों, एस एस और ए। तो क्या बन जाएगा, एस ए एस। अगर ऐसा होता है तो यहां से हमें बीपी किसके बराबर मिल जाएगी, सीपी के। क्या लिख देंगे, सीपी सिटी के। क्या लिख देंगे, सीपी सिटी के। उसके बाद ये वाला जो एंगल होगा, इसे मान लो 3, इसे मान लो 4। तो 3 भी किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। ये भी क्यों आ गया, सीपी सिटी से, क्योंकि दूसरी बात यही है, दूसरी बात यही है। उसके बाद इसका नाम दे दो 5 और इसका नाम दे दो 6। 5 भी किसके बराबर आ जाएगा, 6 के। यहां से 5 भी किसके बराबर आ गया है, 6 के। समझ आ रही है। चलो मैं इसको रब करता हूं फिर समझना। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके, 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एपी जो है एंगल ए और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो अभी हमने प्रूव करा है, अभी हमने प्रूव करा है कि एंगल 1 जो है 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है 4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि आई है सीपी सिटी से। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं सो एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल डी को, क्योंकि एंगल ए रहा और एंगल डी ए रहा। ठीक है। उसके बाद हमें 4th क्वेश्चन में ये करना है, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमें पता है कि 5 बराबर है किसके, 6 के, और बीसी जो है और बीपी जो है सीपी के बराबर आया है। क्यों आया है, क्योंकि सीपी सिटी से। अब देखो तुम्हें पता है बीसी एक लाइन है, बीसी इज अ लाइन। अगर लाइन है तो 5 + 6 का सम कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे लिख सकते हो 5 + 5 = 180। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। आप बोलोगे 10, लेकिन मैं बोलूंगा सर कितना होगा, 25। तो यहाँ से एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। एंगल 5 90 आ गया, तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ आ रही है। चारों क्वेश्चन इसके मैंने करवा दिए हैं। बताओ कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कर लेना, ट्रायंगल को यहां तक आप करने की कोशिश करना। आप यहां तक सारे क्वेश्चन कर लेना। मैं अगले रिवीजन में लेके आऊंगा आपके लिए ये 2 क्वेश्चन। समझ आ रही है कुछ बच्चे, समझ आ रही है बातें मेरी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।